भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जो पहले कुर्सी पर बैठता है, असली पावर उसी के हाथ में होती है और जिसने सत्ता का स्वाद चख लिया, वो उसे किसी दूसरे के हाथ में आसानी से नहीं देता है। देखना होगा कि कर्नाटक में डी.के. शिव कुमार इस फ्लॉप फार्मूले पर हामी भरते हैं या फिर वो डिप्टी सीएम और मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिलने से ही संतुष्ट रहते हैं। बाकी राज्यों की बात करें उससे पहले कर्नाटक को ही उस कहानी का जिक्र करते हैं जब पावर शेयरिंग वाला फार्मूला बुरी तरीके से फेल हो रहा और सरकार गिर गई। बात वर्ष 2004 की है, जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। बीजेपी को 224 सीटों में से सबसे ज़्यादा 79 सीटें मिली थी। उसके बाद कांग्रेस को 66 और जेडीएस को 58 सीट पर जीत मिली थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद भी भाजपा गठबंधन नहीं कर पाई और कांग्रेस जेडीएस ने साथ मिलकर सरकार बना ली। इस सरकार में धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक की राजनीति में पावर शेयरिंग के फार्मूला और सीएम की दावेदारी को लेकर फंसे कांग्रेस के पेच को। हालांकि भारतीय राजनीति में देखा गया है कि पावर शेयरिंग का ये फार्मूला हर बार फेल साबित हुआ है। पहले भी कई राज्यों में इस तरह के फार्मूले बने, लेकिन वक्त जाने पर पावर दूसरे के हाथों में नहीं दी गई, यानी पावर को शेयर करना हर किसी के लिए मुश्किल रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत के बाद अब सीएम पद को लेकर मान मनोबल का दौर शुरू है और कांग्रेस कमान की किसी भी तरीके से इस विवाद को सुलझाना चाहती है। हालांकि अब जो फार्मूला निकल कर सामने आ रहा है उसके तहत फिलहाल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और डी.के. उनके डिप्टी के तौर पर काम करेंगे। इसके अलावा डी.के. को कई अहम मंत्रालय भी सीधे सौंपे जाएंगे। इसी बीच एक और फार्मूला निकलकर सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि डी.के. को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से आश्वासन मिला है कि 2.5 साल बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यानी पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और बाकी बचे 2.5 साल डी.के. शिव कुमार कुर्सी संभालेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग हुई और 13 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम पद को लेकर डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जमकर खींचातानी शुरू हो गया है। इसके बाद फिर शुरू हुआ दोनों के मनाने का सिलसिला और दिल्ली में बैठकों का दौर चला। डी.के. शिव कुमार इस बात पर अड़ गए कि वे मुख्यमंत्री बनाए जाएं। वहीं वे नहीं चाहते कि सिद्धारमैया सीएम बने। राहुल गांधी और सोनिया से बातचीत के बाद अब कहा जा रहा है कि डी.के. मान गए हैं। यही पावर शेयरिंग यानी 2.5 साल बारी बारी से कर्नाटक की सत्ता का स्वाद चखने को लेकर दोनों ही नेता मान गए हैं। अब यह बंटवारा नेता और पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा यह तो समय ही बताएगा। तो आपको बता दें कि देश में पावर शेयरिंग किसी भी पार्टी के लिए अब तक ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं होता दिखाई दिया है। वर्ष 2006 में जेडीएस ने कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। बीजेपी के साथ जेडीएस ने बातचीत की और पावर शेयरिंग का एक फार्मूला तैयार हुआ, जिसके तहत 20 महीने जेडीएस का सीएम और बाकी बचे 20 महीने बीजेपी का मुख्यमंत्री होना था। जेडीएस के एच.डी. कुमारस्वामी इस गठबंधन में 20 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब पावर शेयरिंग की बात आई तो बीजेपी को कुर्सी सौंपने की जगह कुमारस्वामी ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। कहानी यही नहीं खत्म हुई। जेडीएस ने कुछ दिनों बाद भाजपा के डी.एस. येदियुरप्पा को सीएम बनाने पर हामी भरी
और नवंबर 2017 में येदियुरप्पा ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर बात नहीं बनने पर एक ही हफ्ते में जेडीएस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हालांकि बीजेपी और खास तौर पर येदियुरप्पा ने इसे जमकर भुनाया और जनता के बीच इस बात को पहुंचाया कि उन्हें धोखा मिला है। सहानुभूति के तौर पर वर्ष 2008 में चुनाव में उन्हें जमकर वोट मिले और पार्टी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। बीजेपी ने 110 सीट पर जीत दर्ज की और जेडीएस 28 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस को इस बार 80 सीटें मिली। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी इस फार्मूले की जमकर चर्चा हुई थी। यहाँ कांग्रेस ने 2018 में 90 सीटों में से 68 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की। कर्नाटक की ही तरह यहाँ भी पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच टकराव की स्थिति बनी थी। तब कांग्रेस आलाकमान की ओर से पावर शेयरिंग के फार्मूले की बात कही गई थी। कहा गया कि पहले 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंह देव को सीएम पद दे दिया जाएगा। वर्ष 2021 में सरकार का आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद जब टीएस सिंह देव ने आवाज़ उठाई तो भूपेश बघेल ने पावर शेयरिंग से साफ इनकार कर दिया। बघेल की राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व के साथ नजदीकियों के चलते इस फार्मूले को भुला दिया गया और बघेल ही सीएम पद पर बने रहे। नाराज सिंह देव ने पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और आलाकमान ने बघेल को नहीं हटाया। अब अगले कुछ ही महीने में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में टीएस देव सिंह पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। वर्ष 1996 में सबसे पहले पावर शेयरिंग फार्मूला पूरी तरीके से फेल हुआ था, जब मायावती की बसपा और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया था। नतीजा सामने आए तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा 174 सीटें मिली, जबकि सपा को 110, बसपा को 67 और कांग्रेस को 33 सीटें मिली थी। तब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था और राज्य में कुल 424 सीटें थी। चुनाव के बाद बहुमत किसी भी दल के पास नहीं था और गठबंधन भी नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये रहा कि कुछ महीने तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। आपको बता दें कि इसी तरह पावर शेयरिंग का फार्मूला मार्च 1996 में बसपा और भाजपा की बातचीत से शुरू हुआ और एक फार्मूला तय हुआ, जिसके तहत 6 महीने मुख्यमंत्री बनने की बात कही गई, क्योंकि 1995 में एक बार पहले ही भाजपा बसपा का गठबंधन फेल हो गया था। ऐसे में बीजेपी की तरफ से लिखित में मायावती से समझौता किया गया। मायावती ने सीएम पद की शपथ ली और 6 महीने पूरे होने के बाद भाजपा को पावर ट्रांसफर कर दिया। भाजपा के कल्याण सिंह ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन एक ही महीने तक वो सीएम रह पाए, क्योंकि मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। इस तरह 90 के दशक में भी पावर शेयरिंग का फार्मूला पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। अब कर्नाटक में भी डीके शिवकुमार इसीलिए इस फार्मूले से ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।